ये सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ट्रंप की जानिब से अहम बयान सामने आया है अब जबकि जंगबंदी में थोड़ा ही वक्त बाकी है। उन्होंने कहा कि हम टाइम को एक्सटेंड नहीं करना चाहते, साथ ही साथ ईरान को थ्रेट भी किया है कि ईरान को डील करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये इसे ब्रिंक्समैनशिप ही आप कह सकते हैं। जो ये टाइप है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने पहले भी ऐसे बहुत से बयानात दिए हैं। एक तरफ वो कहते हैं, ऑलरेडी कह चुके थे कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया। अब वो चाइना पर इल्जाम लगा रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ देर पहले एक वजाफती बयान आया है जिसमें जो न्यूज स्टोरीज इस हवाले से आई थी कि जो फ्लीट आ रहा था वो चाइना की तरफ से आ रहा था और उसमें अपेरेंटली कुछ केमिकल्स थे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज होने थे। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जो वेसल जिसके बारे में बात की जा रही थी वो एक फॉरेन कंटेनर शिप था और चाइना की उससे कोई। अब ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि इट वाज समथिंग गुड, अपनी ट्वीट में भी कहा था शायद चाइना की तरफ से गिफ्ट आ रहा था। तो एक तो ये कि एक तरफ वो ये कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने ये उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं देनी, कभी मौजूदा यूरेनियम की बात करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि उन्होंने एक बैरिकेड लगा दी, पॉकेट लगाई, शायद उनके पास कोई एक ऐसा लेवल आ गया, ऐसा लेवल आ गया जिसकी बिना पर वो काम कर सकते हैं ईरान की जो क़यादत है उनको। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये मामला एक अजीम डील पर खत्म होगा। अब वो अजीम डील तो इतनी आसानी से एग्जीक्यूट होती हुई नजर नहीं आती। ऑल्दो इस वक्त तक बहुत सी खबरें, एक इन्फ्लक्स है खबरों का जो कि आ रहा है, जिसमें एपीए कह रहा है और वो कंफर्म कर रहा है कि दोनों जो फरीकैन हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अलबत्ता अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन इस हवाले से जरूर है कि अगर वो आते हैं तो फिर उसकी सूरत हाल क्या बनेगी, उन मुज़ाकरात का क्या स्कोप होगा। और जो अमरीकी सदर है वो बार बार एक ही बात को हैमर कर रहे हैं कि ये जो हमारी नाकाबंदी थी वो बहुत कामयाब रही है। और इसके हवाले से, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर ये जंग बंदी यानी सीज फायर का वक्त खत्म हो जाता है, विच एक्चुअली इज गोइंग टू एंड वेरी सून इन द मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों के अंदर वो खत्म हो जाएगा, तो वो ये कह रहे हैं मैं इसको बढ़ाने का इरादा नहीं करता। बट दूसरी तरफ वो वॉर्न भी करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम बहुत बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर। सो मेरे ख्याल में ये मिक्स मैसेजिंग है। स्ट्रॉन्ग आर्म करने की जरूरत है, ये वो जरूरत महसूस कर रहे हैं ईरान के लोगों को। और वो अमन मुआहदे के अंदर या जंग बंदी के अंदर बार बार कहते हैं कि मैं तोसी नहीं चाहता, सीज फायर के अंदर तोसी नहीं चाहता, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ही वांट्स अ डील। अगर वो ईरान को कह रहे हैं कि वो बहुत डेस्परेट है, लेकिन जो कॉन्डक्ट मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट का नजर आ रहा है उससे भी ये लगता है कि अगर ईरान डेस्परेट है देन सो इज दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी उतने ही डेस्परेट है। तो ये एक मिक्स सिग्नलिंग है जो आ रही है। और अब देखना ये है कि ये वाकई दोनों फरीक इस्लामाबाद पहुंचते हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो ये कॉन्फर्मेशन थी कि जेडी वैंस अलॉन्ग विद अदर टू पार्टनर्स पाकिस्तान के लिए वो सेट ऑफ कर चुके हैं या कर रहे हैं। बट ईरान के हवाले से अभी तक सिर्फ एक सोर्स है, एक एसोसिएटेड प्रेस का एपी का, जिन्होंने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ये कंफर्म कर रहा है। हमें भी दोपहर को यही इतला थी डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कि उम्मीद यही है और कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान के दोनों फरीकैन, दोनों साइड्स पाकिस्तान आएंगी। अगेन एक्सरसाइज तो वही होगी, दे विल बी केप्ट अवे फ्रॉम द मीडियाज आए और सीक्रेसी को विल बी अ की एलिमेंट। बट डिपेंड ये करता है कि हाउ दी अमेरिकन साइड्स बिहेव। अच्छा मुनीर साहब, इस तरह के मुज़ाहिका खेज बयानात जो हैं ये पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं उनको भी ज़ाइल करते हैं, क्योंकि एक पार्टी की जानिब से कोई कमिटमेंट ही नजर नहीं आ रही। ये जायल होंगे। आप 47 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक सिंगल सिटिंग के अंदर या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन 2 हफ्तों के अंदर तो रिजॉल्व इतनी आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जो ब्रॉड स्ट्रोक्स हैं इनके आपस में जो एग्रीमेंट के, अगर उनमें मेजर पर या मैक्सिमम के ऊपर हो चुका है, मेजॉरिटी के ऊपर कंसेंसस हो चुका है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रह गए हैं, तो फिर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि शायद एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या एक वो चीज शायद एग्रीमेंट उस पर हो जाए। जो बड़ी चीजें हैं वो शायद आने वाले वक्त के अंदर हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट या क्रूशल बात इसके अंदर क्या है, वो है लैक ऑफ ट्रस्ट, जो कि ईरान का नहीं है अमेरिका के ऊपर। 3 एपिसोड्स वो गिनवाते हैं हर दफा, एवरी राइट लेफ्ट एंड सेंटर, कि आप जनरल कासिम सुलेमानी से लेकर
पिछले 10 महीनों के अंदर जो अमेरिका ने किया है, तो हमारे पास क्या है जिसके बेसिस के ऊपर हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करें। ध्यान में रखिए कि इसके अंदर चाइना का एक बड़ा अहम किरदार है। चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को इस सारे पीस प्रोसेस के अंदर, और जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है कि बतौर सालिस। लेकिन बहरहाल ये जो दोनों फरीकैन का मुआहदा है, ये उनके अपने दरमियान ही होना है। पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की, आई वुड से टू दी एक्सटेंट के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लिटरली इनकी जो मामलात थे वो उनको सोलिसिट किया, उनको कोशिश की कि इनके दरमियान में ब्रिज जो है वो कम हो। अब देखना यह है कि सेकंड राउंड, पहले बॉटल नेक ये है कि ये दोनों आए, दूसरा ये है कि ये बैठे और गुफ्तगू करें, फेस टू फेस करें या चले इनडायरेक्टली करें। लेकिन आई बिलीव फेस टू फेस ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम इवेंचुअली वो फेस टू फेस हो गई थी। डिपेंड ये करता है कि वो अग्रीमेंट हो पाता है या अगेन हम किसी इम्पास के ऊपर आके रुक जाते हैं। मुनीब साहब, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं आपका तजिया जानना चाहती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देते हैं। एक जानिब वो कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, एक जानिब कहा जाता है कि थैंक यू ईरान, और आबनाए हुर्मुज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, हुर्मुज़ फॉर ईरान का नाम लिया जाता है। क्या समझते हैं ये जो बार बार स्टेटमेंट्स देना, बैकआउट करना, और अब भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए ये तो आई थिंक टेम्परामेंट है या नेचर है अमेरिकी सदर की। वो बहुत सारी बातों के ऊपर बड़े कन्वीनियंटली कुछ काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे कह जाते हैं जिससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कंफ्यूजन हमें कुछ अरसे में क्रिएट होता हुआ नजर आया है। कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान को एट्रीब्यूट करते हुए कहा कि चाइना ने हमसे चाइना ने कंफर्म किया है कि वो ईरान के साथ जो आर्म्स उनकी डील होती है या उनकी जो डीलिंग है उसको खत्म कर देगा। फौरी तौर पे चाइना का डिनायल आया कि नहीं, हमने तो ऐसी कोई एग्रीमेंट या ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग अमेरिका को नहीं दी। ये सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ट्रंप की जानिब से अहम बयान सामने आया है अब जबकि जंगबंदी में थोड़ा ही वक्त बाकी है। उन्होंने कहा कि हम टाइम को एक्सटेंड नहीं करना चाहते, साथ ही साथ ईरान को थ्रेट भी किया है कि ईरान को डील करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये ऐसे ब्रिंक्समैनशिप ही आप कह सकते हैं जो ये टाइप है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने पहले भी ऐसे बहुत से बयानात दिए हैं। एक तरफ वो कहते हैं, ऑलरेडी कह चुके थे कि हमने उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया। अब वो चाइना पर इल्जाम लगा रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ देर पहले एक वजाफती बयान आया है जिसमें जो न्यूज स्टोरीज इस हवाले से आई थी कि जो फ्लीट आ रहा था वो चाइना की तरफ से आ रहा था, और उसमें अपेरेंटली कुछ केमिकल्स थे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज होने थे। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जो वेसल जिसके बारे में बात की जा रही थी वो एक फॉरेन कंटेनर शिप था और चाइना की उससे कोई। अब ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि इट वाज समथिंग गुड, अपनी ट्वीट में भी कहा था शायद चाइना की तरफ से गिफ्ट आ रहा था। तो एक तो ये कि